यदि 55 नंबर आप लाए और इसका कट ऑफ जो है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, इसका कट ऑफ यदि 60 चल गया है तो आपको इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि आप वहाँ पर 1 नंबर में क्या दिया है, पीजीटी का, तो इसमें आपका नंबर नहीं आएगा। यदि टीजीटी में आप यदि भरे हैं और टीजीटी में भरे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 54 कट ऑफ गया है तो आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, बाई चांस अगर इसका चल गया मान लीजिए 57 तो आपको इसमें भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसका कट ऑफ यदि 50 चल गया तो आपका जो सीधे सीट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में। दोस्तों अभी तक आपको बहुत सारा कट ऑफ बता दिया होगा यूट्यूब पर, लेकिन आपको इस चैनल के माध्यम से जो हम बताने जा रहे हैं, यह आपको पर सीट कितना कैंडिडेट है, बिहार के कितना कैंडिडेट है, आउट ऑफ स्टेट का कितना कैंडिडेट है, सारे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आया था वो 80 नंबर का आया था। ठीक है, जो आपको टीआरई 1 के ही समान था। ठीक है, टीआरई 1 करने का मतलब इससे जो पिछले बार एग्जाम हुआ था ठीक उसके समान ही आपको कट ऑफ दिया गया था, सॉरी क्वेश्चंस दिए गए थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे अंग्रेजी में हो गया या आपको कुछ हिंदी में हो गया, कुछ लिटरेचर से पूछ दिए गए थे, थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80 नंबर जो आपको जो था वो टीआरई के समान ही क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको सब्जेक्ट से था। उसके बाद जीएस से 40 मार्क्स पूछे गए थे, जिसमें आपको कुछ तो आसान थे लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे वह समझ के बाहर थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जीएस का जो जीके जीएस का जो होता है वो कुछ क्वेश्चन आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे सो वो आउट ऑफ माने माइंड से, जैसे कुछ करंट अफेयर्स ऐसा पूछ लिया गया जो बच्चे अभी तक कोई बुक में ही नहीं पढ़े हैं, या आपको कुछ जीके ऐसा पूछ दिया गया है जो आपको लगभग में नहीं पढ़े होंगे, या क्वेश्चन यदि आप जानते हो भी होइएगा तो वह आपको कंफ्यूजन करने के लिए चौथा पांचवा ऑप्शन दे दिया गया था। तो कुछ आसान भी रहा है तो कुछ समझ के बाहर भी रहा है। मैथ के क्वेश्चन जो भी था आपको इस बार, तो मैथ के क्वेश्चन जो था कैलकुलेटिव था, यानी बिना कैलकुलेशन के मैथ आपको बनता ही नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं हिंदी के, तो हिंदी तो कठिन था और इंग्लिश जो था हल्का था, लेकिन ये दोनों जो था ये क्वालिफाइंग नेचर का था, लेकिन इसको जो था इसको हटा दिया गया है। पहले लाना था, ये 30 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसमें 22 से हिंदी पूछा गया था और 8 अंग्रेजी पूछा गया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट है जो क्वालिफाइंग भी नहीं नंबर ला पाए, इसलिए ट्वीट में आप देखे होंगे कि उसको हटा दिया गया, 0 कर दिया गया है। ठीक है, किसमें, तो 11th 12th में, 9th 10th में और 6 to 8 में, लेकिन 1 to 5 के लिए यह अभी तक लगा हुआ है क्योंकि उसमें क्वालिफाइंग नंबर चाहिए। अब बात करते हैं टोटल फॉर्म का। तो दोस्तों टोटल फॉर्म जो आपको इस बहाली में गिरा है, यानी कि फॉर्म फिलअप किया गया है, 2,23,506 कैंडिडेट जो है से इस फॉर्म को अप्लाई किए थे, जिसमें अब्सेंट कितने हुए, लगभग 24,585 कैंडिडेट अब्सेंट हो गए। ठीक है, जो लगभग पूरा बहाली के कितने परसेंट होते हैं, 24% कैंडिडेट जो थे से वह अब्सेंट हो गए। तो अपीयर्ड कितने हुए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2,23,506 कैंडिडेट तो फॉर्म भरे, लेकिन 24,585 कैंडिडेट जो थे यह आपको अब्सेंट हो गए। और तो अपीयर कितने हुए, तो 1,98,921 कैंडिडेट जो थे इसमें अपीयर हुए हैं। अब बात करते हैं इसमें कि जब ये अपीयर्ड हुए हैं तो ये आपको डिग्री क्या क्या था इनके पास, क्योंकि अभी यह एक साथ है, तो यह इनके पास डिग्री बीएड का डिग्री लिया गया था। ठीक है, अदर स्टेट का बात करते हैं तो 55 से 60% जो कैंडिडेट है वह अदर स्टेट से है, यानी कि आउट ऑफ बिहार से है, जैसे में यूपी हो गया, झारखंड हो गया, ये सभी हो गया। तो टोटल मिलाकर यदि 60% हम निकालते हैं 1,98,921 से, तो 1,19,352 कैंडिडेट जो है सो यह आउट ऑफ बिहार का है टोटल मिलाकर। ठीक है, यह अदर स्टेट का यानी कि आउट ऑफ बिहार का 1,19,000 कैंडिडेट केवल हुए। अब बात करते हैं स्टेट यानी कि बिहार का कितना है, तो बिहार का 79,568 कैंडिडेट जो है यह रियल फाइट कर रहे हैं अपने कैटेगरी में और प्लस जनरल में, ये दोनों में फाइट करेंगे।
ठीक है, जो स्टेट बिहार के होंगे से। अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ जाने की संभावना कितनी है। तो कट ऑफ तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं कि जैसे में ये जो एग्ज़ाम हो रहा है यह आपको पीजीटी, जिसको हम लोग 11th 12th कहते हैं, और दूसरा है टीजीटी जिसको हम लोग 9th 10th कहते हैं, ठीक है। और एक आपको हुआ है 6 to 8 का बहाली हुआ है, ये 3 बहाली है। एक बात हमको बताइए, जो 79,568 कैंडिडेट होंगे ये केवल बीएड प्लस में ग्रेजुएशन होंगे, ठीक, बीएड प्लस ग्रेजुएशन होंगे। अब ये जो कैंडिडेट है बीएड प्लस ग्रेजुएशन, यह आपको 6 to 8 में भी बैठे होंगे, बढ़िया समझिएगा, ये आपको 6 to 8 में भी बैठे होंगे, और यही कैंडिडेट आपको पीजीटी में बैठे होंगे। यानी कि इसमें से लगभग में जो जिनके पास इनमें से पीजी होगा वो तो पीजीटी में जाएंगे ही, और जिनके पास पीजीटी नहीं होगा वह 6 to 8 में रहेंगे या 9 10th में रहेंगे, ये दोनों फॉर्म में रहेंगे। तो अगर जो सिलेक्शन की प्रक्रिया यदि ऊपर से होती है, यानी कि आपको पीजीटी से शुरू किया जाता है और ऐसा ही किया जाएगा, ये बात आप जान लीजिए, ऐसा ही किया जाएगा। समझ लीजिए कैसे होगा। अभी कैंडिडेट जो 1 सीट की जो मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वही चीज़ है, क्योंकि फॉर्म भरा था तो उस समय आपको ध्यान में होगा कि आपको 3 गो बॉक्स दिया गया था, याद होगा, एप्लीकेशन करते समय 3 बॉक्स दिया गया था। एक था 1 नंबर, जैसे में आपको था एक पीजीटी, एक था टीजीटी, और दूसरा था आपको 6 to 8। इसमें से आपको पहले पूछा गया था कि पहले आप कौन चीज़ का टीचर बनना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको पीजीटी का बनना है तो पहले 1 डालिएगा, 2 डालिएगा, 3 डालिएगा, इस प्रकार डालिएगा। अब समझिए कि कट ऑफ कैसे बनेगा। तो पीजीटी, ये तो 1 नंबर आप डाल दिए, तो जब आपको सिलेक्शन प्रोसेस पीजीटी का होगा तो सबसे पहले यदि मेरिट बनाया जाता है पीजीटी का, तो आपका यदि 1 नंबर में पीजीटी है तो आपको 1 नंबर पोस्ट मिलेगा। अब यहाँ समझिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर नंबर लाए, मान लीजिए 80, बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए आप 55 नंबर लाए, 55 मार्क्स लाए हैं, और यहाँ टीजीटी हम यहाँ पे पीजीटी लिख देते हैं, यहाँ आपको हम टीजीटी लिख देते हैं, और यहाँ आपको 6 to 8 लिख देते हैं, ठीक है। यदि 55 नंबर आप लाए और इसका कट ऑफ जो है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, इसका कट ऑफ यदि 60 चल गया है तो आपको इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि आप वहाँ पर 1 नंबर में क्या दिया है पीजीटी का, तो इसमें आपका नंबर नहीं आएगा। यदि टीजीटी में आप यदि भरे हैं और टीजीटी में भरे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 54 कट ऑफ गया है तो आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। बाय चांस अगर इसका चल गया मान लीजिए 57, तो आपको इसमें भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसका कट ऑफ यदि 50 चल गया तो आपका जो सीधे सीट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 कैंडिडेट 1 स्टूडेंट का जो माने बात चल रहा है अभी, जो माने बच्चे कुछ साथी जो माने ट्विटर पर कैंपेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्योंकि सारे एनालाइज हमने इस वीडियो में कर दिया है, और आप लोगों से एक आग्रह है कि दोस्तों इस कट ऑफ के हिसाब से हम आपको न्यू जो होता है कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बना देंगे, ठीक है। जैसे में हम एसएससी ये समय बनाते हैं तो उसमें भी आपको बना देंगे, तो चैनल पर बने रहे, दोस्तों को जोड़े। और एक बात और, यदि कट ऑफ देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में एक चैनल का लिंक दे दिया है, आप उस चैनल पर जाए, और उसका नाम रखा गया है गुरुकुल वाटिका से आप सर्च कर सकते हैं, गुरुकुल वाटिका नाम रखा गया है, आप उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारा कट ऑफ हम वहीं पर अपलोड करने वाले हैं, और जो भी बातें होती है हम लोग वहाँ पर करेंगे, और उसमें अधिकतर कट ऑफ ही आपको अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरुकुल वाटिका जो है अभी यह न्यू चैनल ही बना है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कैसा लगा है इस एनालाइज को आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।